पटना से आ रही है। पटना नीट छात्रा मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी ने 3 लोगों को बताया जा रहा है हिरासत में ले लिया है। सूत्र बता रहे हैं अब हिरासत में जो 3 संदिग्धों को लिया गया है उनसे पूछताछ चल रही है। मेडिकल छात्रा की मौत के मामले में ये बड़ा एक्शन। एसआईटी ने अस्पताल में घंटों पूछताछ भी की। मेडिकल रिपोर्ट्स भी अधिकारी खंगाल रहे हैं। तो आपको बता दें कि सहज सर्जरी क्लिनिक और प्रभात मेमोरियल अस्पताल रविवार को एसआईटी की टीम पहुंची भी थी। इलाज से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ, जो रिपोर्ट पहले प्राइमरीली सामने आई, उन तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं एसआईटी ने। और साकेत से जानकारी लेते हैं। साकेत, जिन 3 संदिग्धों को लिया गया है उनका क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है, कौन है वो लोग और क्या अपडेट में अभी तक पता चल पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कल भी जो रविवार के दिन 2 जगहों पर एसआईटी की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की थी, जिसमें जो हॉस्पिटल जहां पर छात्रा को ले जाया गया था और उस हॉस्टल में दोनों जगह जाकर जांच पड़ताल की थी और वहां दोनों जगहों से 3 लोगों को जिनकी भूमिका इसमें संदेहास्पद दिखी है, उन लोगों को एसआईटी ने अभी उठाया है और उन लोगों से पूछताछ एसआईटी की तरफ से की जा रही है ताकि तमाम बिंदुओं को खंगाला जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। सरकार ने एसआईटी बनाई है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कहा था कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे या जो भी इस पूरे मामले में सच्चाई है वो सामने आएगी। तो ऐसे में एसआईटी लगातार काम कर रही है। जो पटना रेंज के आईजी है वो लगातार इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं खुद अपने स्तर से। वो दोनों जगह हॉस्टल में भी और उस हॉस्पिटल में भी दोनों जगह वो गए थे। बस अब इंतजार किया जा रहा है जब एम्स का रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जो पीएमसीएच की रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, उसमें साफ तौर से कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट में जरूर इतना कहा गया था कि रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ हो रही है और उस आधार पर कहीं ना कहीं आगे भी और गिरफ्तारियां होंगी आने वाले समय में। जी, शुक्रिया आपका साकेत जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो आगे भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जैसा कि साकेत जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर दरअसल पटना से आ रही है। पटना नीट छात्रा मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसआईटी ने 3 लोगों को बताया जा रहा है हिरासत में ले लिया है। सूत्र बता रहे हैं अब हिरासत में जो 3 संदिग्धों को लिया गया है उनसे पूछताछ चल रही है। मेडिकल छात्रा की मौत के मामले में ये बड़ा एक्शन। एसआईटी ने अस्पताल में घंटों पूछताछ भी की। मेडिकल रिपोर्ट्स भी अधिकारी खंगाल रहे हैं। तो आपको बता दें कि सहज सर्जरी क्लिनिक और प्रभात मेमोरियल अस्पताल रविवार को एसआईटी की टीम पहुंची भी थी। इलाज से लेकर के अभी तक जो कुछ भी हुआ, जो रिपोर्ट पहले प्राइमरीली सामने आई, उन तमाम बिंदुओं पर जांच जारी है और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं एसआईटी ने। और साकेत से जानकारी लेते हैं। साकेत, जिन 3 संदिग्धों को लिया गया है उनका क्या कनेक्शन निकलकर सामने आया है, कौन है वो लोग और क्या अपडेट में अभी तक पता चल पा रहा है? देखिए, इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कल भी जो रविवार के दिन 2 जगहों पर एसआईटी की टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की थी, जिसमें जो हॉस्पिटल जहां पर छात्रा को ले जाया गया था और उस हॉस्टल में दोनों जगह जाकर जांच पड़ताल की थी और वहां दोनों जगहों से 3 लोगों को जिनकी भूमिका इसमें संदेहास्पद दिखी है, उन लोगों को एसआईटी ने अभी उठाया है और उन लोगों से पूछताछ एसआईटी की तरफ से की जा रही है ताकि तमाम बिंदुओं को खंगाला जाए, क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। सरकार ने एसआईटी बनाई है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए कहा था कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे या जो भी इस पूरे मामले में सच्चाई है वो सामने आएगी। तो ऐसे में एसआईटी लगातार काम कर रही है। जो पटना रेंज के आईजी है वो लगातार इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं खुद अपने स्तर से। वो दोनों जगह हॉस्टल में भी और उस हॉस्पिटल में भी दोनों जगह वो गए थे। बस अब इंतजार किया जा रहा है जब एम्स का रिपोर्ट आए तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जो पीएमसीएच की रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की, उसमें साफ तौर से कुछ भी क्लियर नहीं था, लेकिन इस रिपोर्ट में जरूर इतना कहा गया था कि रेप की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में तमाम बिंदुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। जो संदिग्ध है उनसे पूछताछ हो रही है और उस आधार पर कहीं ना कहीं आगे भी और गिरफ्तारियां होंगी आने वाले समय में। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.